हरिओम फ्रेंड। अभी हम सत्संग में आज चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण विषय है मन शांति की युक्ति। मन को कैसे शांत करें, मन को कैसे विश्राम करें। मन ही तो हमारा शांति में नहीं आता, मन ही तो विश्राम नहीं करता। यही तो एक मुश्किल है। और आज के समय की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि मन की चंचलता बढ़ रही है। मन हर घड़ी कुछ ना कुछ सोच विचार, चिंतन, आकांक्षा, कामना में डोलता रहता है। और हम सुबह को मेडिटेशन में बैठ के कहते हैं मन को शांत करो। तो मन को शांत करने की और क्या युक्तियां हो सकती हैं जिससे मन की चंचलता कम हो। तो संतों ने इस बात पे अपने अनुभव से कुछ युक्तियां बताई हैं। उन युक्तियों की हम चर्चा करेंगे। संतों ने कहा, आप देखें कि आपके मन में आता क्या है, आपके मन में क्या विचार, क्या चिंतन, क्या चिंताएं आती हैं। कहते हैं मन में आपके विशेष रूप से बीती हुई बातों की याद आती है। जो बातें बीत गई हैं, जो इवेंट्स, जो आपके अनुभव बीत गए हैं, उनकी बातें आपको याद आती हैं। चाहे वो बचपन की हो या अभी कुछ क्षण पहले की हो। तो जो भी कुछ आपके मन में आ रही हैं बातें, अधिकतर वो भूतकाल की होती हैं। भूतकाल में वो बातें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी, विचार में आई होंगी। कैसे भी उसका डिस्कशन हुआ या वो वास्तव में आपने भोगा, उसका अनुभव किया या सुना, किसी भी तरह से जो भूतकाल में आपने कुछ भी ग्रहण किया, मीन्स कुछ भी अनुभव हुआ, भोगने से, बोलने से, सुनने से, कहने से, उन सब बातों की याद आती है। और ऐसे ही कुछ भविष्य की बातें भी आपको याद आती हैं कि हमें यह काम करना है, हमें इस संकल्प की पूर्ति करनी है, अपने धंधे पे को बढ़ाना है, अपने बच्चे का जॉब के लिए जाना है, इस तरह जो है किसी से मिलना है। तो ये भूत और भविष्य की बातों में ही हम अधिकतर समय डोलते रहते हैं। मन की चंचलता क्या है? भूत की बातें, भूतकाल की जो बीत गया, या भविष्य काल के संकल्प, सपने, उनसे रिलेटेड। तो इस चिंतन को, इस जो ये मन की चंचलता है भूतकाल की बातों से या भविष्य काल की बातों से, इसको मिटाने के अनेक उपाय संतों ने बताए। लेकिन उसमें से एक बड़ी अच्छी युक्ति संतों ने बताई है कि मन में जो भी आए, मन में जो भी बात आपकी चली, ये आप ये सोच लो कि वह अब नहीं है। जो भी मन में बात आ रही वो या तो भूत की या भविष्य की, अब तो नहीं है वो। ऐसा सोच के उसको उपेक्षा कर दें, उससे न्यूट्रल हो जाएं, उससे तटस्थ हो जाएं कि ये जो हम सोच रहे हैं ये अब की थोड़ी है, अब थोड़ी है ये तो कभी की थी, कभी की थी तो चली गई। वर्तमान में उस बात का हमसे कुछ भी संबंध नहीं है। ये पक्का विचार कर लें कि इस क्षण में क्या उस बात का कोई संबंध है? कुछ नहीं है, वो असत है। इसको जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो विचार तमाम चलता है, मन चंचल रहता है, वो स्लो डाउन होने लगेगा। क्योंकि गीता में भी कहा गया है भूतकाल का सर्वथा अभाव है, भूतकाल है ही नहीं। जब किसी काल का अभाव है तो उसमें जो की गई घटनाएं हैं, किए गए अनुभव अनुभूतियां हैं, उन सब का भी अभाव है। जब भूतकाल है ही नहीं, पास्ट इज गॉन, केवल ये क्षण ही है,
ये क्षण ही सत्य है, तो फिर भूतकाल की बातों का क्या महत्व। वो तो अपने को हमें एक तरह की बेहोशी में ले आते हैं, मूर्छा में ले आते हैं। अब बीती हुई जो घटना है वो उसको बता रहे हैं, वो भी दो तरह की होती हैं। एक तो जो हमने भोगों को भोगा, कुछ हमने खाने का स्वाद चखा, स्पर्श का चखा, अपने पार्टनर की कंपनी का स्वाद लिया, इत्यादि इत्यादि। कोई गाड़ी चलाई, किसी अच्छे मकान में रहे, किसी होटल में गए। और एक हमने ऐसे ही देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया इत्यादि। एक तो रियली में भोग किया अपने बॉडी से, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से। और एक भोग तो नहीं किया लेकिन उसके विषय में सुना। जैसे कोई मित्र के साथ आप बैठे हैं और वो बताए हम कल जो है वहां पे गए थे, उस मार्केट में, वहां पे एक चाट की शॉप है, उस पे चाट बड़ी जबरदस्त मिलती है। अभी केवल उसने बोला, आपने सुना, लेकिन आपके अंदर चाट खाने की एक तमन्ना, एक गहरी चाह जाग गई। तो वो बात अभी वर्तमान में भी आपके मन में बार बार आती रहेगी, क्योंकि आपका एक संकल्प भी बन गया, अरे उस चाट की दुकान पे हम भी जाएंगे। अगले दिन किसी से मिलते हैं, वो बहन या भाई कहता है, अरे वहां पे हम गए थे, एक शोरूम खुला है, उसमें कपड़े भी इतने अच्छे हैं और इतने सस्ते दामों पे। मैं तो एक शर्ट लेने गया था और 4-5 कपड़े उठा लाया। ये बात आपने सुनी और आपके अंदर भी संस्कार बन गया उसको भोगने का, वहां जाएं, कपड़े लें, इस तरह का, और आपका एक संकल्प भी पड़ गया। तो इसलिए मन का हुआ मनोराज्य। मन में जो भी चल रहा है वो क्या है? मनोराज्य है। मन के राज्य में चल रहा है, चिंतन चल रहा है। मनोराज्य ही की प्रबलता में ही चंचलता आती है। तो उसके दो भेद बताए संतों ने। मनोराज्य के दो भेद बताए। एक मंद मनोराज्य, स्लो मनोराज्य, जो बिना भोगे हुए भोग की याद दिलाता है, वो तो है स्लो मनोराज्य, मंद मनोराज्य। भोगा नहीं आपने, आपके फ्रेंड ने, आपके रिलेटिव ने बताया, अरे वहां की चाट है बहुत अच्छी, स्वादिष्ट थी, तो ये भोगा नहीं है। तो इसमें मंद, आपके अंदर मनोराज्य में एक मंद चंचलता है। और एक है भोगे हुए भोग की याद दिलाते हैं, वो तीव्र मनोराज्य, जिसको आपने भोग लिया। कोई भी खाने को भोग लिया, सुनने को, म्यूजिक को चले गए, देखने का, पिक्चर देख ली या कोई और ड्रामा देख लिया। तो जो वास्तव में आपने अपनी ये पांचों इंद्रियों से जो भी भोग लिया, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों से, उससे जो आपको आसक्ति हुई भोग की, वो कहते हैं तीव्र मनोराज्य है। और ये भोग जितना ही कामना पूर्वक, लगन पूर्वक भोगा है, उतना ही उसका स्मरण ज्यादा रहता है और जल्दी से नहीं मिटता। इसलिए दूसरे के शरीर का भोग जो करते हैं लोग, और जो उसमें जो है, उसमें आदमी इतना लिप्त हो जाता है कि जब भी उस वियोग में जाता है तो लगातार उसके मनोराज्य में वही चीज चलती है, जिसकी कंपनी में उसको सुख मिलता है। वो हमेशा आपके मन को विक्षिप्त कर देता है। तो इसलिए क्या करना है, ये बात मान लें कि जो आप ये सोच रहे हैं मनोराज्य में, ये हकीकत नहीं है, ये यथार्थ नहीं है। अब थोड़ी है ये तो कभी था। जो था वो चला गया, उसका आज सबका अभाव है। इस बात को आपको पुष्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे और समझाया? उन्होंने कहा, गीता में भी ये आई ये बात, काम क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष, शोक, दया,
ये सारे विकार हैं। ये विकार विकार भी से भाव बनता है। विकारों का क्या परिणति होती है? भाव बनता है। काम में मेरे अंदर तीव्र भाव जागता है, क्रोध में भी तीव्र भाव जागता है, जब फियर होता है तब भी मेरे अंदर एक भाव जागा हुआ होता है। स्नेह को कह दो राग, आसक्ति में भी एक भाव जागता है। तो ये सारे भाव मेरे चित्त रूपी लाख, वैक्स होता है ना, लाख को तपाकर द्रवित करने वाले हैं। ये जो विकार हैं, इससे मेरा चित्त लाख की तरह मेल्ट हो जाता है, द्रवित हो जाता है। और जब ये भाव रूपी उष्णता, जो गर्मी है भावों की, वो शांत होती है, तो चित्त रूपी लाख फिर से कठोर हो जाता है। तो क्या मतलब है कि जैसे लाख वास्तव में तो वैक्स जो है वो कठोर होती है, मोम कठोर होता है, लेकिन जैसे ही उसे ताप मिले, ताप रूपी कोई भी द्रव्य या पदार्थ से उसका संयोग हो, तो वो पिघल जाती है। और आगे संत कह रहे हैं कि जब वो, जैसे मोम है, मोम को थोड़ा ताप डालने पर वो पिघल गई, और उसके ऊपर कोई रंग लगाकर दबा दो, उस पर, उसमें रंग ऊपर चढ़ा दो और उसको फिर दबा दो, तो वो रंग बैठ जाता है, ऊपर ऊपर बैठेगा। और नाखून से उसे आप कुरेदेंगे तो वो ऊपर का रंग हट जाएगा। लेकिन एक कटोरी में मोम को डालो, उसको आग पे रख दो, और उसमें रंग डालकर उसको मिला दो, तो क्या होगा? वो रंग मोम में पूरी तरह से मिल जाएगा, और मोम ठंडा होने पर भी उसी रंग का दिखता है। तो कहते हैं जैसे जिन भोगों को हमने भोगने में, जिन घटनाओं में हमारा चित्त ज्यादा पिघला है, हम उसमें ज्यादा तल्लीन हुए हैं, उनका रंग तो हमारे मन में बैठा हुआ है। कैसे? जैसे मोम के अंदर रंग पूरी तरह से घुल मिल गया है, और उनकी याद हमें ज्यादा आती है। जो भी भोग हमने भोगा भूतकाल में, वह अब नहीं है, लेकिन पिघले हुए चित्त में बैठ गया है, इसलिए वो बड़ी तेजी से आता है। वो भोग, उस भोग का ध्यान। तो राग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक भोगा गया भोग बहुत साल बीतने पर भी ज्यों का त्यों दिखता है। बचपन में मालूम पड़ा आपका कोई बच्चा था, आपका पार्टनर जब युवावस्था थी तब वो नहीं रहा, उसकी अभी भी स्मरण आती है, तो कितना द्रवित हो जाता है, एकदम चित्त पिघल जाता है। और आज भी ऐसा लगता है उसकी मेमोरी को देख के जैसे वो अभी भी वैसा ही है। तो ज्यों का त्यों दिखने पर भी वह भूतकाल में है, अभी तो नहीं है। यह है उसको हटाने की बहुत बड़ी युक्ति है। यदि आपका मन थोड़ा भी संयत हो, तो ये आप बार बार कहें ये अब थोड़ी है, अब क्या है, ये अब तो इल्यूजन है, इट इज नॉट देयर, ये कोई हैपनिंग थी, इसका अभी अभाव है। अभाव है तो इसका भाव क्यों करते हो? जो है नहीं उसका क्यों सोचते हो? तो ये उसको हटाने की सबसे अच्छी युक्ति है। इसलिए आप इसका अनुभव करें कि वह अभी नहीं है। और ये बिल्कुल शंका रहित बात है, पक्की बात है कि ये घटना अभी नहीं है, वह वस्तु अभी नहीं है, वह क्रिया अभी नहीं है, वह संग भी अभी नहीं है। यदि हम उस घटना आदि को मिटाना चाहते हैं और चित्त को ठीक करना चाहते हैं, तो उस घटना को मिटाने से वह नहीं मिटेगी, चित्त को ठीक करने से वह ठीक नहीं होगा। उसको मिटाने की, ठीक करने की चेष्टा करना तो, और उसको दृढ़ बनाना है। बस ये आप सोचो, वास्तव में वह अभी है ही नहीं। और जब आप इस बात को मान लोगे, वो अब है ही नहीं, तो फिर वो चंचलता कहाँ रही?
क्योंकि ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो नहीं है उससे हम दुखी हो रहे हैं, और जिसका अभाव है उससे हम त्रस्त या भयभीत हो रहे हैं। कामना से कोई भोग भोगते हैं तो कामना उनकी कितनी तेज होती है, उतना ही चित्त ज्यादा पिघलता है, और उतना ही वो घटना, वो भोग ज्यादा याद आता है। किसी से हमारा ज्यादा राग है तो हमारा चित्त ज्यादा पिघल जाता है। मित्र के मिलने पर बड़ा हर्ष होता है तो भी हमारा चित्त एकदम द्रवित हो जाता है। कोई मर जाता है तो उसका शोक बहुत ज्यादा होता है तो भी वो चित्त में बैठ जाता है। तो थोड़ा होता है तो थोड़ा चित्त में बैठता है, ज्यादा होता है तो ज्यादा चित्त में बैठता है। तो सब में बड़ी बात है, ये अभी नहीं है, अभी नहीं, नॉट नाउ, नॉट दिस, एंड आई एम दैट, मैं वह हूं। तो इसमें इस बात को समाप्त करने में उन्होंने एक एनालॉजी दी है, एक उदाहरण दिया कि एक तो कुत्ते के शरीर का घाव और एक बंदर के शरीर का घाव। कुत्ते के शरीर में जो घाव हो जाए तो वो उसको जीभ से चाटता है, और उसकी जीभ में लार में एक शक्ति होती है कुत्ते के, जिससे वो घाव चाटते चाटते मिट जाता है। बंदर के शरीर में घाव हो जाए तो वो उसको चाटता नहीं, उसको बार बार कुरेदता है, और उससे वो घाव मिटता नहीं, भरता नहीं। तो ये दो बातें हैं, एक है चाटना और एक है कुरेदना। अभी ये घटना, अभी ये भोग, अभी ये स्थिति नहीं है, ऐसा मानो तो ये चाटना है, और बार बार याद करके उसको मिटाने की चेष्टा करना कुरेदना है। आपने देखा भी होगा, कभी कभी खुजली आती है, आप उससे अटेंशन फिरा लें या उसको हल्का सा बस सहला करके छोड़ दें, तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और उसको यदि कुरेदना या खुजलाना शुरू करें तो उससे और आपकी खाज बढ़ती है, खुजली बढ़ती है। अब जैसे किसी का कोई बच्चा मर जाए, वो उसको बार बार याद करके रोता है कि वो बड़ा अच्छा था, मर गया। उसको याद नहीं आए तो लोग आकर के उसको याद दिलाते हैं, पड़ोसी आकर के उसको बैठ के रोते हैं, कहते हैं तेरा बच्चा मेरी गोदी में आता था, मुझसे चिपक जाता था, ऐसा था, इतना सलोना था, इतना अच्छा रूप था, ऐसी उसकी चंचलता थी। तो इन बातों से क्या होता है, आपका घाव और गीला होता है, घाव बढ़ जाता है, आपका दुख, आपका शोक बढ़ जाता है, और लड़की की, उसकी बच्चे की जो चला गया उसकी याद और ज्यादा पक्की होगी। यही बात जो है आपके विकारों की है। काम, क्रोध, भय आदि की याद करना भाव को बढ़ाने की रीति में है। उसको चाट कर साफ कर दें। धीमे धीमे कितना भी बड़ा भोग है, वह वास्तव में उस समय भी नहीं था और अब भी नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ये बात है। उस समय भी वो नहीं था, जब हम वो भोग कर रहे थे वास्तव में था नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो असत है, वो एक मात्र प्रतीति है, और अभी तो बिल्कुल नहीं है। ये चाटना हुआ। जिन व्यक्तियों में हमारा स्नेह था, मोह था, मित्रता थी, वो मर गए, अलग हो गए। आप देखिए हमारे माता पिता, दादा दादी, अब क्या हम उनका स्मरण करते हैं? कुछ ही लोग करते हैं। तो कहते हैं वो जब थे तब भी वो प्रतीति मात्र थे, क्योंकि वो यदि हमेशा रहने वाले होते तो आज क्यों नहीं है? तो वो असत है, तो वो अनित्य थे, अब समाप्त हो गए, अब उनका क्या सोच विचार करना? कुछ भी नहीं करना। तो वो अब थे, अब वो मर गए, हमसे अलग हो गए, वे कहीं रहते हैं, हम कहीं रहते हैं। अभी न तो वो व्यक्ति है, ना वो समय है, ना वो देश है, ना वो परिस्थिति है। इसको जितनी दृढ़ता से उनका अभाव आप मान लेंगे और उनकी उपेक्षा कर देंगे, ना उससे राग करें ना द्वेष करें, तटस्थ हो जाएं, समता में आ जाएं। समता में आने से आप धीमे धीमे शांत होने लगेंगे, धीमे धीमे आप चिंतन से हट जाएंगे, और तभी आप अपने मन को शांत करेंगे।
एक बात और कह के हम इसे आज की चर्चा को समाप्त करेंगे कि सांसारिक भोगों को वास्तव में बाहर से भी आप भोग सकते हैं और मन से भी भोग सकते हैं। बाहर से भोगना और मन से उसके चिंतन का रस लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि बहुत बार मन से जो भोग भोगते हैं वो और ज्यादा गहरा होता है और उसका रूप और ज्यादा विराट हो जाता है। वैसे दोनों बराबर हैं, संस्कार दोनों से बराबर पड़ेगा। एक व्यक्ति है, वो चाट खा के आया और उसने अच्छी तरह आपको डिस्क्राइब कर दिया और आपने मन ही मन में उसको भोग लिया, मैं भी चाट खाऊंगा और वैसा मुझे भी रसास्वादन होगा। संस्कार हो सकता है उससे भी ज्यादा गहरा आपके मन में पड़ जाए। तो भोग के चिंतन से भी नया भोग बनता है, भोग वैसे का वैसा बना रहता है। और मन के भोग से और ज्यादा हानि क्या है? मन का भोग जो है वो और ज्यादा हानिकारक क्यों है? क्योंकि मन के चिंतन में आप कुछ भी भोग सकते हैं। वास्तव में लोक लिहाज से, श्रम के कारण, व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से बाहर से तो भोगों का त्याग कर देता हर एक मनुष्य, लेकिन चिंतन में तो वो कुछ भी सोचता रहता है। बहुत सारी चीजें जो मर्यादा के क्षेत्र में हम बाहर में नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मन इतना चलायमान होता है कि हम मन में क्या क्या सोचते रहते हैं किसी के प्रति, भोगों के विषय में कितनी आसक्ति सोचते रहते हैं, और मन के भोग करने में कोई बाधा भी नहीं है। तो मन से जो चिंतन हम करते हैं भोगने का, वो और ज्यादा हानिकारक है। तो इसका एक ही युक्ति है, ना वो तब था ना अब है, उसका सर्वथा अभाव है, क्योंकि वो असत स्वरूप है। दैट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज ओनली इल्यूजन। ये केवल एक मिराज मात्र है, ये एक मृग तृष्णा की तरह है। जल मुझे प्रतीत हो रहा है, ये है नहीं। तो ऐसे ऐसा करके जब आप बार बार उस चिंतन को निकाल देंगे, तो धीमे धीमे जो वो भोग की आसक्ति के कारण, विकारों के कारण आपका चित्त लगातार पिघला रहता है और मन चंचलता में रहता है, धीमे धीमे वो चित्त शुद्ध होने लगेगा, सॉलिड होने लगेगा और मन की चंचलता पर विराम लगेगा और मन और ज्यादा शांत होने लगेगा। और तब आप अपनी सहजता में, अपने स्वरूप में ज्यादा अच्छी तरह विश्राम कर पाएंगे। तो आज मित्रों, इस बात को मन में धारण करें कि अभी जो भी मैं चिंतन कर रहा हूं भूत का, भविष्य का, अभी वो नहीं है। दैट डज नॉट एग्जिस्ट, उसका सर्वथा अभाव है। जिसका अभाव है उसको मैं क्यों याद करूं? मैं अपने स्वरूप में ठहरूं जिसका हमेशा भाव रहता है। अवेयरनेस, जस्ट बी अवेयर एंड डिस्कार्ड एवरीथिंग। तो धीमे धीमे मेरा जो मन है वो शांत हो जाएगा। ऐसा संतों ने हमको बताया है। आज हम इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। हरि ओम।